100 कंपनीज की मैं लिस्ट देख रहा था और आज जितने भी शेयर जो 10%, 12%, 15% के मूव दिखा रहे हैं वो सारे के सारे या तो रेलवे से हैं या फिर डिफेंस से वो दिखाई देंगे। इस वक्त कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक में बेहतरीन तेज़ी हम देख रहे हैं। इसके अलावा टीटागढ़ हो गया, राइट्स हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत अच्छी आज तेज़ी बन रही है। IFCI एक और शेयर है, काफ़ी समय के बाद हालांकि इस तरह के मूव्स आ रहे होंगे, 16% ऊपर फिलहाल आकर ये कारोबार हो रहा है। लेकिन एक सरकारी कंपनी, राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे NBCC के बारे में व्यू। 100 रुपए के ऊपर शेयर निकला तो, लेकिन बहुत जोश दिख नहीं पाया। NBCC में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी बनी है, 4-5% के आसपास की। चलेगा शेयर क्या ये फिर से? हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, इस स्टॉक पे हमारा बाय रिकमेंडेशन भी है। आज ही हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक रिकमेंड किया। जिस तरीके का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन भी यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। पैटर्न दर्शाता है कि ये स्टॉक में पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 130 135 तक के अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी एनबीसीसी में। और हमें लगता है कि यहाँ पे आगे आने वाले हफ्तों में एक अच्छा मूव बनेगा। डाउन साइड में स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 104 रुपए के आसपास। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है एंड 125 130 के अपसाइड के टारगेट के लिए। ठीक है, 125 130 के टारगेट के लिए आप ले सकते हैं इसको। थोड़ा पोजिशनल अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। रजत जी, एक और सरकारी शेयर के बारे में भी लेंगे। अब देखिए अब क्या करें, सरकारी शेयर ही रडार पर आ रहे हैं जहां पर मूव्स दिख रहे हैं। एक बार जरा BEML का शेयर चेक कीजिए। इसको कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्लांट लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ करार भी किया था। हालांकि साइज छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कंपनी के लिए आगे अपॉर्चुनिटी बड़ी होने वाली है। आप किस तरह से देख रहे हैं और जरा इसका वैल्यूएशन भी चेक कर लीजिएगा, क्या वो ठीक है? अभिषेक, मैंने BEML के शेयर को बिल्कुल स्टडी नहीं किया, तो इसके बारे में बात करना मेरे लिए थोड़ा डिसइंजेनियस हो जाएगा। अगर इफ आई मे, मैं आपको अपना एक उस सेक्टर पे व्यू दे दूं जिसपे आप अभी बात कर रहे थे। बिकॉज पिछले हफ्ते हमने FMCG की कंपनियों पे काफी डिटेल में रिसर्च की। बिकॉज हम देख रहे थे कि ये एक सेक्टर है कंजम्पशन के अंदर, अगर आप इसको सब सेक्टर बनाए जो बिल्कुल ही नहीं चला, तो हमारा व्यू बिल्कुल ये था, निकालो कौन सी कंपनी है जो चलनी चाहिए और यहां से अच्छा करनी चाहिए। तो हमने डिवाइड किया FMCG को उन कंपनियों में जिनको हिट हुआ है क्विक कॉमर्स का, वर्सेस उन कंपनियों में जिनको क्विक कॉमर्स का हिट नहीं हुआ। और उसका रीजन यही है कि HUL या ब्रिटानिया, मैरिको, इन टाइप की जो भी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स अब ब्लिंकिट और बिग बास्केट, ग्रोफर जो ऑनलाइन क्विक कॉमर्स डिलीवर कर रही है उन पे हैं, उनकी सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेशर आया। बिकॉज वही नारियल का तेल या वही साबुन, वही डिटर्जेंट, वही सर्फ एक्सेल, वो सब हर प्रोडक्ट लाइन में इतने सारे प्रोडक्ट आ गए। आप ब्लिंकिट में सिर्फ आप एक बार ही डालो सोप या आइसक्रीम, 10 किस्म की आइसक्रीम खुल जाएगी। जो पहले एक बैरियर टू एंट्री था, आप दुकान पे जाएंगे तो सिर्फ HUL क्वालिटी वॉल्स ही मिलेगा, या सिर्फ आपको एक ही ब्रांड की कॉफी मिलेगी, नेस्कैफे। अब आप कॉफी डालो, 15,000 किस्म की कॉफी मिल जाएगी और कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। आजकल दिल्ली बॉम्बे में आप कहीं बात करो, मोस्ट ऑफ दीज जेंजीज, ये जो यंग लड़के लड़कियां, दे आर ऑल गेटिंग इनटू अपने FMCG के प्रोडक्ट्स बना के ब्लिंकिट वगैरह पे डाल के बेच रहे हैं। तो हमने इनको डिवाइड किया बिटवीन कंपनीज जिनको क्विक कॉमर्स का बहुत फर्क पड़ रहा है और जिनको नहीं पड़ रहा फर्क क्विक कॉमर्स की वजह से। एंड देन आई रियलाइज FMCG ओवरऑल सेक्टर का वैल्यूएशन इतना सस्ता हो गया है बिकॉज ऑफ सेल्स डी ग्रोथ। प्राइस में चाहे ना रिफ्लेक्ट करे, बट इनकी सेल्स इतनी ज्यादा प्रेशर में है, तो वो कंपनियां ढूंढो जो क्विक कॉमर्स से बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रही। एंड देन वी रियलाइज सिगरेट एंड अल्कोहल, शराब और सिगरेट, तो ITC और यूनाइटेड स्पिरिट्स लीस्ट इंपैक्टेड बाय क्विक कॉमर्स, क्योंकि ये कभी ब्लिंकिट वगैरह पे बिक ही नहीं सकती। सो ये दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है भी, अगर किसी को ऐड करने हो अपने पोर्टफोलियो में। एक्चुअली यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ा महंगा है, अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से सस्ता है, बट ITC आफ्टर होटल डी मर्जर। बाकी आई थिंक मेरे को इसलिए, इसी हफ्ते हम अराउंड मंडे ट्यूसडे को ये स्टडी कर रहे थे कि FMCG के शेयर्स चल क्यों नहीं रहे। आई थिंक कुछ टाइम तक हो सकता है और प्रेशर में रहे, जब तक ये कोई तरीका नहीं निकालते क्विक कॉमर्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का।